जय हिंद दोस्तों। तेजस क्लासेस के यूट्यूब चैनल हरी सर जीएस सेंटर काशी में मैं हरी सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ज्योग्राफी, भारत के भूगोल जो टॉपिक है ज्योग्राफी, उसका इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इसका दूसरा पार्ट, भारत के भौगोलिक परिचय का दूसरा पार्ट आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में हमने तमाम चीजों के बारे में बात किया। आज हम भारत के मानचित्र के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इन ब्रीफ, मोटा मोटी, इसके राज्य, राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों को उस पर आप देखिएगा। इसके बाद जो बाकी के बचे तथ्य उनको पूरा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। यहाँ पे एक ब्लैंक मैप मैंने बनाया है समय को बचाने के लिए। कुछ फैक्ट लिखे हैं, बाकी की चीजों को हम आपके साथ करेंगे और आपको जो समस्याएं होंगी, जो आपकी क्वेरीज होंगी, उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है अपना भारत का मैप, जिसका ये ऊपर वाला जो बिंदु है ये उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु। और ये उत्तरी पॉइंट क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है, इंदिरा कॉल। और ये कितना है बच्चों? ये 37 डिग्री 6 मिनट है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर म्यांमार है और म्यांमार के बगल में यहां पर आपका क्या है? अंडमान और निकोबार है। तो यहां पर 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान से किसको अलग करता है? अंडमान से निकोबार को अलग करता है। तो ऊपर वाला अंडमान हो गया, यानी ये अंडमान है। बाकी हमने इसके द्वीपों के बारे में बताया था। ये अंडमान है उत्तर वाला, और नीचे वाला क्या है? निकोबार है, निकोबार, अंडमान और निकोबार। और इसको कितना डिग्री चैनल सेपरेट करता है? 10 डिग्री। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे कौन सा चैनल है, वाटर चैनल, ये है कोको जल संधि है। कोकोनट से याद रखिएगा, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि, और ये 10 डिग्री चैनल है। यहां पर इसके दरमियान पूरा का पूरा ये कौन सा देश है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है बच्चों, वो किसके बीच में है? इसके बीच में है। और ये 4096 किलोमीटर इसकी भारत से बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ जो राज्य है, वो इसको मैं रेड उससे दिखा रहा हूं। और ये क्या है? त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। इनके दोनों ओर सागर भरा हुआ है, ये सागर है। आप जानते हैं यहाँ कौन सा सागर है बच्चों? तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो कौन सा सागर है? बे ऑफ बंगाल है, जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। यानी भारत के बाईं साइड में, मेरे दाहिने साइड में जो आपको समुद्र दिख रहा है, ये कौन है? बे ऑफ बंगाल, जिसे आप क्या कहते हो? बंगाल की खाड़ी कहते हो, बंगाल की खाड़ी कहते हो, ठीक है। और इसके इधर जो भारत का जो दाहिना पोर्शन है, भारत का जो दाहिना पोर्शन है, और जो मेरा बायां पोर्शन है, यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों? यहां पे भी एक सागर है ना। कौन सा सागर है बताइए? यहां पर कौन सा सागर और कौन सी खाड़ी है? यहां पर है बच्चों अरब सागर। अरब प्रायद्वीप की वजह से इसका नाम कौन सा सागर पड़ गया है? अरब सागर। तो ये है अरब सागर। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। यहां पे देखिए जो बीच में जो इलाका है ना, ये जो बीच में धंसा हुआ हिस्सा है तमिलनाडु के बगल में, ये कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं इसे। और यहाँ पर ये जो शेर की दाढ़ी की तरह जो इलाका है, जो ये धंसा हुआ इलाका है, जौ की तरह, जबड़ा की तरह, इसे क्या बोलते हैं? कौन सी खाड़ी बोलते हैं बताइए? ये है खंभात की खाड़ी, जिसे गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं। और ये बीच में जो है, जो मुंह जैसी जो संरचना है दोनों जबड़े के बीच में, इसे क्या बोलते हैं? कक्ष की खाड़ी।
तो आपने भारत के तटीय स्थिति में देखा कि कौन सी खाड़ियां कहां पर हैं। यहां पे मित्रों अभी जो भारत में कुल राज्य कितने हैं बच्चों? कुल राज्य आज की डेट में 28 हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या 8 हो गई है। जिसमें नए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से दो हैं? जम्मू कश्मीर है और क्या है? लद्दाख है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, एक जो सतही जो सवाल आते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया ही था कि भारत के जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,000 और 263 किलोमीटर स्क्वायर है। 263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल है। यहां पे आप देखेंगे तो भारत का जो ये पोर्शन है, जो भारत का राइट साइड हो जाएगा ना, जो राइट साइड का जो पोर्शन है वो क्या है बच्चों? ये बेसिकली कहलाता है ये पीओके। इसको क्या बोलते हैं? पीओके, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आक्साई चीन। क्या कहलाता है बच्चों? आक्साई चीन। ये पोर्शन कहलाएगा आक्साई चीन। ये पोर्शन कहलाता है आक्साई चीन और ये कब्जे में है चीन के। चीन से युद्ध के बाद 62 की लड़ाई के बाद ये इलाका इसने कब्जिया लिया है और ये जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। भारत इसे लेने की कोशिश में है। भारत इसे लेने की कोशिश में है क्योंकि ये जो है गैर कानूनी है। जैसे आप किसी का घर द्वार चढ़ के हड़प लेते हैं और उसका कागजी रजिस्ट्री नहीं है, किसी को दिया नहीं गया है, वो क्या किया गया है? अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान द्वारा हड़पा गया है। जो भारत का ही लीगल यानी वैधानिक रूप से जो जगह भारत का है वो है पीओके, लेकिन आज कहा जाता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ऐसे लगता है जैसे दो लोगों ने दो कान काट लिया है। यह भारत के लिए, भारत की शोभा में एक दाग है। इसे ही मौजूदा जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, इसे ही पाने के लिए अगला कदम बढ़ा रही है और उसकी मंशा है कि अपने देश का जो हिस्सा है वो अपने देश में रहे। क्योंकि भारत एक कैसा देश है? एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश मतलब जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर पूरा नियंत्रण रखता हो। और दूसरी बात, हम अपने देश का 1 सेंटीमीटर भी किसी से साझा नहीं करेंगे, किसी को देंगे नहीं और या कोई ले नहीं सकता है। तो आपने देखा कि ये जो इलाका है पाकिस्तान का पीओके कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एलओसी बोलते हैं। एलओसी का मतलब आप जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो चीन के साथ हमारी जो लगी हुई सीमा है, जो चीन ने हमारा जो क्षेत्र हड़पा हुआ है, ये क्या कहलाता है? एलएसी, जिसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बच्चों यहां पर मैंने यहां पे भी लिखा हुआ था, देखिए, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी और एनओसी में अंतर समझ में आ गया बच्चों? तो हमने ये कर लिया। अगर हम भारत की मैपिंग की बात करेंगे, देखिए इस वीडियो में केवल वे छात्र ज्यादा उनको आनंद आएगा जिनकी मैपिंग, भारत की जो मैपिंग है वो मैपिंग जिनकी लगभग नहीं के बराबर है या जो भारत से परिचित नहीं है। जो छात्र छात्राएं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या छोटी परीक्षाओं, पुलिस, लेखपाल, चकबंदी, दरोगा, ठीक है, CHSL, CGL, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता है अपने देश के राज्यों का तो काफी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाती हैं। चलिए करते हैं। तो बच्चों जो यहां से लेकर के जो ये वाला इलाका है, ये क्या है? ये लद्दाख है। ये इलाका क्या है बच्चों? लद्दाख है। ये जो इलाका है ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए, दिस इज नॉट एग्जैक्ट
व्हाट द इमेज गिवन इन आर एटलस आर मैप, बट ये लगभग एक मोटा आइडिया आपको देगा कि भाई कौन कौन से जो है वो कौन कौन से जो एरिया है वो किन किन राज्यों के हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जो जस्ट लद्दाख से नीचे है हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पर है। आप जानते हैं कि इसके बाद ये जम्मू कश्मीर के बाद और हिमाचल प्रदेश के बाद जो इलाका बचेगा ये बच्चों है क्या आपका हरियाणा, हरियाणा है। तो ये हरियाणा है, HAR मैंने लिखा है, और हरियाणा है, इधर हिमाचल प्रदेश है और इधर उत्तराखंड है और इधर पंजाब है। तो इन दोनों की संयुक्त राजधानी देखिए पंजाब है, पंजाब है, पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त जो राजधानी है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या है चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ किसकी दो संयुक्त राजधानी, पंजाब और हरियाणा की। और यहां पर ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जो बीच में इलाका है जिसे मैं रेड कलर से दिखा दूंगा तो थोड़ा सा हाईलाइटेड लगेगा, ये जो इलाका है बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये दिल्ली है, यानी दिल्ली जो अपने देश की राजधानी है, और ये भी क्या है सेंट्रल टेरिटरीज है। तो एक सेंट्रल टेरिटरी चंडीगढ़ हो गया, एक सेंट्रल टेरिटरी दिल्ली हो गया। यहाँ पे आप आओगे तो आपको मिलेगा कौन सा स्टेट मिलेगा आपको बच्चों, तो ये यूके है, यूके मतलब क्या है उत्तराखंड, राजधानी देहरादून। और उसके बाद जब आप इधर आओगे देखिए ये कौन सा है GUJ मतलब गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है उसमें लिखिएगा, मैसेज बॉक्स में लिखिएगा गुजरात की राजधानी आपको क्या लगती है मतलब क्या है। इसके बाद बच्चों यहां से लेकर के राजस्थान जो है ना उसका विस्तार काफी है। ये अपना उत्तर प्रदेश है जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैप में एकदम सटीक बना पाना वो भी हाथ से थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी ऑन द स्पॉट, बट कोशिश हो रही है कि ये आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश है, यूपी है। यूपी की राजधानी आप जानते ही हैं क्या होता है लखनऊ है। और यहां से लेकर के जो ये वाला इलाका है यहाँ पे देखिए ना अपना जो ऐसे है ये एमपी जो है ना एमपी ऐसे दिखता है नक्शे में, कैसा दिखता है ऐसे दिखता है, ये अपना एमपी दिखता है। एमपी के नीचे जो लटका हुआ पोर्शन है ना ये सोनभद्र है, यहाँ पे सोन नदी यहाँ पे किनारे है। तो ये एमपी है, एमपी की राजधानी क्या है बताइएगा, सारी राजधानियां तो रटना पड़ेगा। ये राजस्थान है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इसके बाद यूपी से सटा हुआ जो इलाका है यहाँ पर वो कौन सा है बच्चों, बिहार है। और बिहार के नीचे क्या है झारखंड है। यूपी के नीचे जो है कौन सा है बिहार है, बिहार श्री लालू यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार और तमाम महापुरुषों की भूमि बिहार। ठीक है, आजकल काबा काबा चल रहा है, पहले पूछा गया कि बिहार में काबा, फिर अब पूछा जा रहा है यूपी में काबा। तो काबा काबा करना आसान है क्योंकि निंदा करना बहुत आसान कार्य है, करते रहिए। लेकिन काफ़ी कुछ है इन दोनों राज्यों में, पूरे देश की आत्माएं समाहित की हुई हैं अपने अंदर, महापुरुषों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। हाँ कुछ कुव्यवस्थाएं आती हैं बाद में दुरुस्त कर ली जाती हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ से जो शुरू होगा ये क्या आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, इसको मैं 6 लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से लेकर के बिहार के बाद जो है यहाँ से आपका कौन है झारखंड है। बिहार के बाद क्या है बच्चों झारखंड है, झारखंड का थोड़ा ऐसा नुकीला सा निकला हुआ है तो ये झारखंड है, JHR है। इसके बाद यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर से लेकर के एमपी जब अलग हुआ तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका छत्तीसगढ़ है जिसे 6 कहते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, लाइव बना रहा हूँ ये मैप इसलिए थोड़ी बहुत एग्जैक्ट कम हो सकता है,
या हो सकता है बन भी जाए कि बाद में एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ तक ये है, झारखंड यहाँ तक है, ये छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है। इसके बाद यहाँ से जो आपका आएगा ये क्या है बच्चों, उड़ीसा है, यहाँ पे क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है ना। इसके बाद उड़ीसा के बाद जो आपका ये इलाका आएगा ये क्या है बच्चों, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का एक छोटा भाई जिसको तेलंगाना बोलते थे, TEL, तेलंगाना, ये अलग हो गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया था। इसके बाद बच्चों जो है आप थोड़ा और आगे आओगे तो गुजरात यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पे है, इनके बीच में जो पूरा इलाका जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, इसको MHA बोलते हैं, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, और आगे तक ले लेंगे इसको, महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी मुंबई है। इसके बाद यहीं पर यहां पर एक आपका राज्य आ जाता है, इसे कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है बताइए, बेंगलुरु ना। और तमिलनाडु की, चलिए चलिए सही है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटका। ये मैपिंग देखिए, जो CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं ना, जो कक्षा 5वीं 6वीं के जो बच्चे हैं, 7वीं के, उनमें भी काफ़ी है, ये पूछा हुआ है SST में। तेलंगाना है ये, यहाँ पर आपका केरला आ जाएगा, केरला। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, तमिलनाडु। कर्नाटक वो सही नहीं बन पाया है, तमिलनाडु, ठीक है। ये तो इधर के सारे स्टेट हो गए। ये आपका सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और यहाँ तक आपका सिक्किम है। और सिक्किम के बाद बच्चों यहाँ तक आपका क्या आ गया है, WB, ममता बनर्जी वाला स्टेट, दीदी वाला राज्य, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें मछली भात बहुत खाते हैं लोग, ठीक है। इस बार ममता बनर्जी ने नारा दिया था, खेला होबे खूब होबे। ये वेस्ट बंगाल है, और इसी सटा हुआ बांग्लादेश भी है। भाषाई रूप से काफी समानता है यहाँ पर। यहां से बच्चों आपका अलग हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहां से अलग हो जाएगा, और यहां से अरुणाचल प्रदेश अलग हो जाएगा। यहां पर नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कौन सा आ जाएगा, नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद क्या आ जाएगा, मणिपुर, मणिपुर के बाद यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, मिजोरम, और मिजोरम के बाद ये कौन सा आ जाएगा स्टेट आपका, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिपुरा। इसके बाद इनके बीच में एक और राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, इसे आप क्या बोलते हो, मेघालय। क्या बोलते हो बच्चों, मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। इनके कारण यहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसका नाम क्या है, मेघालय। मेघालय मतलब बादल का घर। यहाँ पे जब मन करे तब बारिश शुरू हो जाती है। और ये त्रिपुरा है बच्चों। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, इनका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। यहाँ पे हवाएं जाती हैं तो फंस करके घनघोर बारिश करती हैं। और इनके बीच का जो पूरा इलाका है बच्चों, ये क्या है, ये आसाम है, आसाम है ये। तो आपने देखा कि हमने कोशिश किया है लाइव आपको ये बताने की कि भाई कौन कौन से स्टेट हैं, कितनी सेंट्रल टेरिटरी है। सेंट्रल टेरिटरी की बात करेंगे तो एक तो यहाँ पे मैंने कर दिया, 2 सेंट्रल टेरिटरी आपको रेड इसमें बॉक्स में दिख जाएंगे। एक का नाम है दिल्ली, दूसरे का नाम है चंडीगढ़। इसके बाद 2 सेंट्रल टेरिटरी यहाँ पर थी, एक का नाम था
एक का नाम था दमन दीव, ये दमन दीव था, सॉरी ये दादरा नागर हवेली था, दादरा नागर हवेली। और जो दूसरा था इसे क्या बोलते थे, दमन दीव। ठीक है, एक गुजरात के बॉर्डर को टच कर रहा था, एक महाराष्ट्र को, MHA लिख रहा हूं, इसका मतलब महाराष्ट्र ही समझिएगा। और इन दोनों को मिला करके अब एक सेंट्रल टेरिटरी दादरा नागर हवेली और दमन दीव कर दिया गया है। तो एक सेंट्रल टेरिटरी तो ये हो गया, जिसको मैंने सिटी लिखा है यहाँ पर। इसके बाद बच्चों एक सेंट्रल टेरिटरी यहां पर है, यहां पर देखिए पानी में, यहां पे कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप भी एक क्या है, सेंट्रल टेरिटरी है। और ये है अरब सागर में, और ये किससे बनी हुई चट्टान है, ये मूंगा से बनी हुई चट्टान है, मूंगा से बनी हुई, मूंगा मतलब प्रवाल भी कहते हैं, प्रवाल भी कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं। यहां पर है एक सेंट्रल टेरिटरी, यहां पर है सेंट्रल टेरिटरी 1, सेंट्रल टेरिटरी 2, सेंट्रल टेरिटरी 3, सेंट्रल टेरिटरी 4, 4 सेंट्रल टेरिटरी हो गई ना। एक सेंट्रल टेरिटरी ये है लद्दाख, और एक सेंट्रल टेरी ये है, 4 2 6 हो गए, 2 और रह गए हैं। एक सेंट्रल टेरिटरी अंडमान हो गया, अंडमान निकोबार, इसको भी क्या कहते हैं, सेंट्रल टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ये भी। इसकी राजधानी क्या है बच्चों, पिछले वीडियो मैंने ज्योग्राफी के देखिएगा, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान में है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, साउथ अंडमान में है। और सेंट्रल टेरिटरी में एक रह गया आपका कौन सा, बताइए बताइए, एक सेंट्रल टेरिटरी मिसिंग है। यहां पर खंबात की खाड़ी के पास में दादरा नगर हवेली, यहां पर प्रवाल विक्टू है, यहां पर चंडीगढ़, और एक है पांडिचेरी। तो यहां पर एक सेंट्रल टेरिटरी है, जैसे आप क्या बोलोगे बच्चों, पांडिचेरी या पुदुचेरी, तो इसे आप बोलोगे पुदुचेरी, इसे पांडिचेरी भी कहते हैं। ये फ्रांसीसियों द्वारा बनाई गई बस्तियां थी, कारिकल, यमन, माहे और चंद्रनगर, इनको मिलाकर के पांडिचेरी बनाई गई थी। और ये किसने बनाई थी, फ्रांसीसियों ने बनाई थी, फ्रेंच ने बनाई थी, फ्रेंच बनाई थी, ठीक है ना। पांडिचेरी, इसका आज का नाम पुदुचेरी है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा मिल गया है। बहुत बेसिक कक्षाओं में, बहुत ही प्रारंभिक कक्षाओं में, CBSE, ICSE और UP बोर्ड की कक्षाओं में ये मैपिंग की बात आती है। लेकिन दुखद स्थिति ये है बच्चों कि आज हमारे कंपटीशन में भी, मतलब जैसे ही आप 12th के बाद की जितनी परीक्षाएं देंगे उनमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई बताइए कि इसकी राजधानी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश कहां पर है, ये राज्य कहां पर है, कौन सी रेखा किसको काटती है। अधिकांश, मतलब ये बता दें कि जो है 50% जो बच्चे हैं इसको करने में विफल हो जाते हैं। तो देखिए हमारी वो सारे सवाल हमारे बेसिक बुक से ही हैं, कुल मिलाकर के 12 तक मैक्सिमम है। और हाईएस्ट जो लेवल है वो तो स्नातक है, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं, चाहे IAS दीजिए चाहे PCS दीजिए, ठीक है। तो हमारी मैपिंग को आप करिएगा, इसके अलावा रेफरेंस बुक से भी मिला के एग्जैक्ट मैपिंग बनाने की कोशिश करिए। भूगोल में यदि आपको प्रवीण होना है, भूगोल से यदि आपको पूरा करना है, पूरा का पूरा एकेडमिक और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तब भी आपको इस मैपिंग के द्वारा होकर ही गुजरना पड़ेगा। और ये ऐसा विषय है, इतना प्यारा विषय है कि गणित की तरह मार्क्स देता है आपको, बिल्कुल ये गणित जैसा अंक देगा। मतलब अगर सही है तो एकदम सही है, और मेंस में UPSC और स्टेट PCS के मेंस में इसमें अच्छे नंबर आते हैं ज्योग्राफी से। तो आज हमने आपके साथ मैपिंग करने की कोशिश की है। हो सकता है कि लाइव ये मैपिंग बनाते समय थोड़ी बहुत ओवरलैप हो गया हो, लेकिन पोजीशन वही है, जिसके जो दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वही है। तो भारत का एक क्षेत्रीय मैंने ये बनाया है। अब जरा हम देखते हैं कि भारत का अगर पूरा का पूरा लैंड है, उस लैंड का कितना % क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं, छोटा सा इसमें ये भी आंकड़ा है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि भारत की
अगर कुल भूमि कुल भूमि का 43% क्या है बच्चों? पर्वत है। ठीक है, 43% जो भारत का है वो मैदान है। भारत की कुल जमीन का 43% मैदान है, यानी लैंड है, जो कई नदियों के द्वारा ला करके बनाए गए उससे बनाया गया है, अवसादों से बनाया गया है। 10.7% पे बच्चों पर्वत है, माउंटेन्स है, माउंटेन। इसके अलावा 27.7% भाग पे क्या है? पठार है। ठीक है ना? बाकी पर, रेस्ट पर अन्य चीजें हैं, जिसमें आपके द्वीप, मरुस्थल आदि चीजें हैं। ठीक है, बंजर भूमि आदि है। तो आपको यही मतलब हमारे देश के 43% भाग पर मैदान है, 10.7% भाग पर पर्वत है, 27.7 पे पठार है, इसे प्लेट्यू कहते हैं, और बाकी पे अदर है झील, जिसमें जो बोलते हैं मरुस्थल, रेगिस्तान और बाकी बंजर भूमि इस पे है। तो इसको हमने एक तरह से बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा है। इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये कौन सी रेखा है बच्चों? इंडिया और चाइना के बीच में, मैं यहां पे रेड कलम से लिख देता हूं, रेड मार्कर से लिख देता हूं, यहां पर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है इंडिया पाक, इंडिया चाइना पाकिस्तान, और इसके बाद जो है ये तीनों रेखाओं के बारे में पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में कब कौन सी रेखा बनाई गई, तो इसको कर लीजिएगा। आगे हम आते हैं बच्चों, ये जो पोर्शन है भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में लुसाई की पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम है, अराकान योमा है, और ये क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। द माउंटेन्स ऑफ लुसाई, पटकाई बूम्स, अराकान योमा मेक्स मिग बॉर्डर, सीमा बनाती हैं। अगला पॉइंट है गुजरात और राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो अपने स्टेट हैं वो पाकिस्तान से 1120 किलोमीटर की बाउंड्री इनकी टच करती है, और इन दोनों देशों के बीच में सतलज रिवर जो है फिरोजपुर से सेपरेट करती है, और रावी नदी भारत और पाकिस्तान को अमृतसर में सेपरेट करती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला बिंदु है भारत और म्यांमार के बीच में फ्री, मुक्त आवागमन है। ठीक है, मुक्त आवागमन की व्यवस्था लागू की गई है, और यहां पर आदिवासी जो है कितने, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है इस एग्जाम में कि आदिवासी कितने किलोमीटर तक भारत म्यांमार की सीमा के बीच में निर्बाध मतलब बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी किलोमीटर है? 16 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु मतलब कैसे यहाँ का वेदर है, तो इसका है उष्ण कटिबंधी मानसूनी, यानी गर्मी भी पड़ती है और जम के बारिश भी होती है। उष्ण कटिबंधी मानसूनी मतलब ट्रॉपिकल जो है वो मानसूनी ये है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं बच्चों, तो भारत में जो सेक्स रेशियो है मतलब 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, तो ये है 943। आज की ये 2011 की गणना है, और जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 साल के, उनका सेक्स रेशियो कितना है, वो 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है जनगणना से कुल साक्षरता, हमारे देश में कितने लोग पढ़े हैं, तो 100 लोगों में 73 लोग पढ़े हैं, जिससे 73% हमारी लिटरेसी रेशियो है, और सबसे खराब जो लिटरेसी रेशियो है वो किसका है? बिहार का है, और सबसे बढ़िया केरल का है।
पुरुष साक्षरता मतलब कि मेल लिटरेसी इसमें कितना है, 64.6% है। बाकी लगभग कितना परसेंट, 46%, 46.4% जो है महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का जो रेशियो है वो 16.6% है। अनुसूचित जातियों मतलब एससी, और जो जनजाति मतलब एसटी जो हमारे देश में है, जो वनों में रहते हैं, ये हमारी कुल जनसंख्या का 8.6% है। इसे नोट कर लीजिएगा, किसी भी परीक्षा में इसे बिना लिए क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। भारत में द्वीपों की संख्या लगभग 247 है। तेल शोधन रिफाइनरी की संख्या 22 है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 266 है, नेशनल वाटरवेज। बड़े बंदरगाह जो है, जो पोर्ट है, उनकी संख्या 13 है। और कुल बंदरगाह कितने हैं बच्चों, लगभग 200 हैं। छोटे स्मॉल बंदरगाह कितने हैं, छोटे हैं। तो भारत के बारे में हमने ये किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, वो है गोवा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। सबसे पढ़ा लिखा जो राज्य है वो कौन सा है बच्चों, केरल। और सबसे कम पढ़ा लिखा, लगभग 64% के आसपास लिटरेसी है, वो है बिहार। ठीक है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मतलब 1000 लड़कों पे लड़कियां सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये अगेन केरला है। और सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा में है, ये लगभग 870 के आसपास है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस योजना के बाद यहाँ पर काफी बढ़ा है। ठीक है। और ये तमाम आंकड़े हैं। अगली, ये इस तरह से भारत का एक परिचय हमने कंप्लीट किया। ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन जो लाइन है ये 1914 में बनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है 1947 में बनी है, नोट कर लीजिए। और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, जैसे आप बोलते हैं कौन सी रेखा, डूरंड रेखा, ये 1896 में बनी है। फिर से याद रखिएगा, डूरंड रेखा बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान 1896, रेड क्लिफ रेखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1947, एंड मैकमोहन रेखा बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट इज 1914। इन सारे तथ्यों के साथ अपने नोट्स को मुकम्मल बनाइए। हमारे इस YouTube चैनल हरी सर जीएस सेंटर काशी पर शुरुआत है, हाल ही में चैनल शुरू किया गया है, लेकिन इसकी धाक दिखने लगी है, बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं और इसके सारे कंटेंट केवल और केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। ठीक है। अगर परीक्षाओं को क्रैक करना है शानदार नंबर से तो दाएं बाएं मत देखिए, बहुत यहाँ वहाँ के लफाजी में मत पढ़िए। इस वीडियो के साथ पूरा घुमा घुमा के आगे पीछे फॉरवर्ड बैक करके अपना नोट्स बनाइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। विषयवार हर चीज़ की आपको वीडियो मिलेगी प्लेलिस्ट में। सो इसे अपने मित्रों के बीच में, अपने परिचितों के बीच में, अपने जानने वालों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि आपको ये अगर आप करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो इससे चैनल का मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए और शानदार वीडियो बनती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।